नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम कक्षा 10वीं के जो कि फिजिक्स का है उसका लेसन 2 प्रकाश के अपवर्तन का लिटरेचर नंबर 3 बताने जा रहे हैं। लिटरेचर नंबर 1 और 2 हमने बता दिया था, ठीक है। अभी हम लोग 3 देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दोस्तों वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि लेंस जो होता है दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, ये सभी को पता है ना। तो लेंस जो होता है क्या होता है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। जो लेंस जो घेरा है, देखिए यहाँ लेंस घेरा हुआ है तो इसका गोलीय सतह ये किए हो गया, ये किए हो गया। इस गोल सतह को हमको बनाने के लिए एक सर्किल बनाना पड़ेगा इस ढंग का, और इसे इस ढंग का एक सर्किल बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये सर्किल का जो केंद्र होगा, मतलब ये वृत्त का जो केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्तों वक्रता केंद्र को जो होता है वो सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि लेंस जो होता है वो दो गोलीय सतह से घिरा होता है, हम लोग जानते हैं कि लेंस जो होता है वो दो गोलीय सतह से घिरा होता है। तो वो जो दो गोलीय सतह से घिरा होता है, इसी कारण है कि उसमें जो होता है वक्रता केंद्र जो होता है वो दो होता है ना। लेंस दो गोलीय सतह से घिरा होता है, जिस कारण से उसमें वक्रता केंद्र जो होता है वो दो होता है। उस वक्रता केंद्र को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं C1 और C2 से, ठीक है, जो कि यहां पर हमने लिख दिया है। देखिए ये लेंस है और इसका वक्रता केंद्र C1 और C2 एक उत्तल लेंस है, और ये अवतल लेंस, इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होगा C2 और इस तरफ होगा C1, ठीक है। तो इसको यदि आप बनाओगे तो मान लेते हैं कि ये कांच का एक तख्ता है और इसमें हम लोग क्या किया, एक लेंस ऐसे काटा और एक लेंस ऐसे काटा, तो ये सॉरी एक वृत्त इधर काटा एक वृत्त इधर काटा, तो बच गया यही पार्ट ना। तो ये बन गया आपका कौन सा लेंस, तो ये बन गया आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के देखिएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा C2 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा C1, है ना, C1। तो यही जो होता है इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। और यहां पर वक्रता केंद्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र देखिए यहाँ C1 है और C2 है, तो वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है, तो इस रेखा मिलाएगी इसको, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो यहां भी देखिए वक्रता केंद्र यहाँ C2 है और C1 है, और इसे जो रेखा मिलाएगी इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे ही हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। तो प्रधान अक्ष यहाँ क्या होगा, C1 C2 C2 C1, है ना। तो प्रधान अक्ष जो होता है इस प्रकार से जो होता है देखा जा सकता है लेंस में। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी पतले लेंस से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरणें किसी पतले लेंस से होकर गुजरती है, तो वह अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को काटते हुए सीधी निकल जाती है, और प्रधान अक्ष को वह जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र, या उसका एक और नाम है प्रकाशीय केंद्र भी कहा जाता है ना। तो यहां पर भी हमने लिख लिया है कि जब प्रकाश की किरण किसी पतले लेंस से होकर गुजरती है तो वह प्रधान अक्ष को काटते हुए बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तो प्रधान अक्ष पर उस बिंदु को हम लोग प्रकाश केंद्र या मुख्य प्रकाश केंद्र या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। यहां हम लोग को बनाना क्या है, पतला लेंस।
पतले लेंस हो गया। ये कौन सा लेंस हो गया? तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, है ना, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। और पतले लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है, ये गुजरी, तो ये प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पर काटा है, देखिए यहां पर काटा है, और काटने के बाद क्या होता है कि ये सीधी निकल जाती है ना, सीधी निकल जाती है बिना विचलन के, मतलब इसमें कोई विचलन नहीं होता है। तो ये प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु को ही हम लोग प्रकाश केंद्र या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र या प्रकाशीय केंद्र, इधर हो गया आपका C1 और इधर हो गया आपका C2। यहां देखिए ये भी एक पतला लेंस हम लोग ले लेते हैं, जो कि कैसा लेंस है? तो अवतल लेंस है, ठीक है। और इस अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरेगी तो ये बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। तो जिस बिंदु से बिना विचलन के सीधी निकल जाती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश केंद्र कहते हैं। ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हो गया, और ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। यहां पर इसका होगा C2 और यहां इसका होगा C1, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रकाश केंद्र के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में देखेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग लेंस में पढ़ेंगे मुख्य फोकस, ऐसे हम लोग दर्पण में भी मुख्य फोकस के बारे में पढ़ लिए हैं। मुख्य फोकस, दोस्तों मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस से समानांतर किरणें किसी लेंस से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो हो जाएगा कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। या मिलती हुई प्रतीत होती है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अपवर्तन, ये अवतल लेंस। तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की समानांतर किरणें जब प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस से होकर गुजरती है, लेंस से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहां लिख लेते हैं हम लोग कौन सा लेंस में मिलती है? तो उत्तल लेंस। या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां कौन सा लेंस लिखेंगे? तो अवतल लेंस। तो उस बिंदु को मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस, इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है, है ना। वही बात हम आपको लिख दिए हैं, यहां पर आप समझिए। पहले ये आपका हो गया, इस लेंस का नाम क्या है? तो इस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस, है ना। इस लेंस को हम लोग
उत्तल लेंस कहते हैं, और इस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस हो गया आपका। ठीक है, एक होता है कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, सॉरी मिरर नहीं, लेंस। मिरर तो पहला लेसन में है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, कहा गया क्या कि ये इसका प्रधान अक्ष है, यहाँ इसका C1 है और ये C2 है, और ये इसका, ये यहाँ पर इसका प्रकाशीय केंद्र है O। उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं तो इसका होगा C2 और C1 है ना, और ये इसका आपका आ जाएगा प्रकाशीय केंद्र, प्रकाश केंद्र यहाँ पर हो गया है ना O, और यहाँ पर प्रकाश केंद्र हो गया O। कहा गया क्या कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें, यहां से हम लोग समानांतर किरणें को लेके आ रहे हैं, समानांतर किरणें है ना, जब प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस से होकर गुजरती है, तो आपको पता है कि लेंस में अपवर्तन होता है। तो जब लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए हम लिखे उत्तल लेंस में, देखिए उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर मिल रही है ना, यहां भी देखते हैं प्रकाश की समानांतर किरणें चली है ना, यहां भी समानांतर किरणें चली आपका, और अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ये क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा, है ना। तो अपवर्तन के बाद इस तरफ ये मुड़ गया, तो यहां देखिए मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार समझा जाए, कहा गया कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल लेंस, जब प्रकाश की समानांतर किरणें क्या होता है, लेंस से होकर गुजरती है, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस है ना, तो उस बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि लेंस में जो होता है दो मुख्य फोकस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस में दो मुख्य फोकस क्यों होते हैं, तो चूंकि लेंस जो होता है दो निश्चित गोलीय सतह से घिरा होता है, इसी कारण से उसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो मुख्य फोकस होते हैं। तो बोलेगा कि मुख्य फोकस के कितना प्रकार होता है, तो मुख्य फोकस के दो प्रकार होता है। दो क्यों होता है, तो चूंकि लेंस जो होता है दो गोलीय सतह से घिरा होता है, इसी कारण से उसमें फोकस जो होता है, मुख्य फोकस जो होता है वो दो होता है। ठीक है, तो हम लोग मुख्य फोकस के प्रकार देखेंगे। मुख्य फोकस के प्रकार, मुख्य फोकस जो होते हैं बाबू वो दो प्रकार के होते हैं, अभी हम आपको बताया कि मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं मुख्य फोकस के प्रकार। ठीक है, मुख्य फोकस के प्रकार, तो यहां मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ गया प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस है ना, और दूसरा हो गया आपका द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस है ना। तब हम लोग देखेंगे प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, है ना, प्रथम मुख्य फोकस क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, तो रही बात प्रथम मुख्य फोकस की, तो प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो
जब प्रकाश की किरणें, या ऐसे पढ़ें, प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें क्या करती है, निकलती है या आती हुई प्रतीत होती है और अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो उसी बिंदु को हम लोग प्रथम मुख फोकस कहते हैं, है ना। यहां पर लिखते हैं प्रधान, एक मिनट थोड़ा सा, प्रधान प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें या इसको हम प्रकाश की किरणें या प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद या इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं उत्तल लेंस या उस बिंदु की ओर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से देख लिया जाए, प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद या उस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें आने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चलिए ठीक है, प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद उत्तल लेंस में या उस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें आने के बाद लेंस से अपवर्तन होता है और उसके बाद जो होता है क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रथम मुख फोकस कहते हैं। मतलब बात समझिएगा जरा, हम लोग अच्छे ढंग से आप लोग समझिएगा। ये आपका कौन सा लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस हो गया, और ये कौन सा लेंस हो गया, तो आपका अवतल लेंस हो गया, है ना। अब यहां से प्रधान अक्ष हो गया, इसका C1 यहां होता है, C2 यहां होता है, और इसमें इसका C1 आपका C2 यहां हो गया, सॉरी हाँ C2 यहां हो गया, C1 यहां हो गया। कहता है कि प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद, तो यहां पर हम लोग एक बिंदु लेते हैं, है ना, और प्रकाश की किरणें यहां से निकलेगी, तो यहां से निकालिए प्रकाश की किरणें निकल गया, प्रकाश की किरणें निकल गया, है ना। प्रकाश की किरणें निकलने के बाद
क्या होती है ना, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक हो गया, ये तो बात हो गया। या उस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें आने के बाद, उस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें आने के बाद, है ना, उस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें आने के बाद आपका क्या होगा, आने के बाद क्या होता है, लेंस से अपवर्तन होता है, मतलब लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहां से लेंस के अपवर्तन होगा और मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु को, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग F1 और इस बिंदु को हम लोग F1 कहते हैं। ठीक है, F1 का डिफिनेशन यही है, सिंपल बात है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष पर, वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद या उस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें आने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऐसे भी आप डिफिनेशन लिख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में ये हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन एकदम सही है। ठीक है, खुद से बनाया हुआ डिफिनेशन है, आप खुद भी समझकर इसको लिख सकते हो डिफिनेशन को। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय मुख फोकस। तो द्वितीय मुख फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय मुख फोकस क्या है, द्वितीय मुख फोकस। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं सेकेंड द्वितीय मुख फोकस। द्वितीय मुख फोकस ये सेकेंड है आपका। तो द्वितीय मुख फोकस, जो मुख फोकस का डिफिनेशन हमने दिया है वही है कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें, जब प्रकाश की समानांतर किरणें, समानांतर किरणें, जब प्रकाश की समानांतर किरणें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, समानांतर चलती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में आपको बताए हैं वहां भी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ब्रैकेट में आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस, उस बिंदु को, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, द्वितीय मुख फोकस कहा जाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग उसे F1 से सूचित करते हैं, यदि नहीं लिखे होंगे तो उसमें लिख लीजिएगा, इसे F2 से सूचित करते हैं, इसे F2 से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रथम है तो F1, यहां 1 रहेगा, और द्वितीय है तो F2। ठीक है ना। अब इस बात को हम लोग समझना है, इसका तो हम लोग पहले से भी समझ चुके हैं कि मुख्य फोकस के जब हम लोग डिफिनेशन देखे थे, तो फिर भी हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें, जैसे ये कौन सा लेंस है बाबू, तो ये आपका उत्तल लेंस है, और जब प्रकाश की समानांतर किरणें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है ना, तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में आपको हमने लिख दिया है कि वो कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस, ब्रैकेट में लिख दिया उत्तल लेंस, या मिलती हुई प्रतीत होती है,
या मिलती हुई प्रतीत होती है। यह आपका कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस है। यहां से चलेगी प्रकाश की समानांतर किरणें, ठीक है, यहां से प्रकाश की समानांतर किरणें चला और ये क्या होगा, इस ढंग से हो जाएगा, मतलब अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक है, और ये जहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो F2 कहते हैं। तो ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका यहाँ F2, है ना। अब हम लोग देखेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा सर, यहां ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय मुख्य फोकस और मुख्य फोकस में कोई अंतर हुआ नहीं हुआ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब जो होता है ना लेंस के जो होता है द्वितीय मुख्य फोकस, वही जो होता है लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है ना। लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है उसी को हम लोग लेंस का क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहते हैं, है ना। तो इस बात को भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को, लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को लेंस का फोकस भी कहा जाता है, लेंस का फोकस भी कहा जाता है ना। और द्वितीय मुख्य फोकस को ही केवल एफ से सूचित किया जाता है, इसको हम लोग केवल एफ से भी सूचित किया कर सकते हैं, क्योंकि लेंस को मुख्य फोकस को हम लोग एफ से सूचित किए थे, तो यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस को भी हम लोग केवल जो है एफ से सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी जैसे ये कौन सा लेंस है? ये आपका हो गया उत्तल लेंस, है ना, और ये आपका हो गया अवतल लेंस, ओके। यहां हो गया इसका C2, यहां C1, और ये आपका आ गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, यहाँ आ गया वो, यहाँ C1, यहाँ C2। और आपने क्या कहा था बाबू कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें चला और लेंस से अपवर्तन हुआ तो जिस बिंदु पर मिला, तो इस बिंदु पर मिला था, तो इसे हम लोग क्या कहे थे? इसे हम लोग क्या नाम दिए थे? तो F2 नाम दिए थे, या मुख्य फोकस कहे थे। तो मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र, यहां भी देखिए, यहां भी समानांतर किरणें चलेगी, समानांतर किरणें चली और लेंस से अपवर्तन के बाद यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना, और जिस बिंदु पर मिलेगा, यहां पर मिल रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका नाम हम लोग F2 दिए थे, या इसी को केवल F भी कहते हैं, है ना। तो यहां से समझिए कि ये प्रकाशीय केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, ये प्रकाश केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, है ना। डिफिनेशन खुद से बना सकते हैं आप कि ये मुख्य फोकस है और ये प्रकाश केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहां लिख देते हैं प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ये दूरी थोड़ा गलत लिखाया हुआ है, ऐसे लिख दीजिएगा, फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे
इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं, इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं, है ना। फोकस दूरी कहा जाता है, इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है या करते हैं, है ना। तो देखिए फोकस दूरी यहां हो गया प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसे हम लोग स्मॉल f से सूचित करेंगे, है ना। यहाँ प्रकाश केंद्र है और ये F2 है, मुख्य फोकस है ना, इसे, है ना, F2 को ही मुख्य फोकस कहा गया, अभी हम आपको समझाए थे। तो स्मॉल f से सूचित किया जाता है फोकस दूरी को, है ना, और मुख्य फोकस को कैपिटल F से सूचित किया जाता है, ठीक है। मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ले लेना है स्मॉल लेटर ले लेना है, ठीक है। अब फोकस दूरी कितना प्रकार के होता है, तो फोकस दूरी जो होता है आपका, फोकस दूरी दो प्रकार के होते हैं, दूरी दो प्रकार के होते हैं। फोकस दूरी भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी। दूसरा हो गया द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, है ना। अब प्रथम फोकस दूरी किसे कहते हैं, तब प्रथम मुख्य फोकस मतलब प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन आप खुद से लिख लीजिएगा कि प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कौन सी दूरी कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या है, तो द्वितीय मुख्य मतलब प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। प्रथम में क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय में क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस, और दोनों के बीच के जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी। मतलब एक प्रथम हो गया और एक आपका द्वितीय हो गया, ठीक है। इस बात को हम लोग यहाँ एक फिगर में दर्शा देते हैं, डिफिनेशन आपको खुद से लिख लेना है। देखिए ये आपका हो गया उत्तल लेंस और ये आपका हो गया अवतल लेंस। इधर होता है आपका C2, इसमें यहाँ C1, यहाँ C1 और यहाँ C2। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है इसका प्रथम द्वितीय मुख्य फोकस F2 और इस तरफ होता है इसका प्रथम मुख्य फोकस F1, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ C2 है तो यहाँ F2 होगा, यहाँ C1 है तो यहाँ F1 होगा, है ना। ऐसे हम फिगर बता दिया है आपको। और इसके बीच यहाँ आपका ये क्या है, प्रकाश केंद्र है, यहाँ आपका ये क्या है, तो प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र और F1 के बीच की दूरी को स्मॉल f1 मतलब प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र और F1 के बीच की दूरी को, है ना, F1 मतलब प्रथम मुख्य फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को F2 द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को F2 द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी भी कहा जाता है, फोकस दूरी भी कहा जाता है ना। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि F2 का जो वैल्यू है उसको हम लोग स्मॉल f में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से एक बात आपको याद रखना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। तो यहाँ पर नोट में करके लिख लें, अभी हम बताएंगे इसे चिन्ह परिपाटी तो आपको समझ में आ जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव बाबू, तथा अवतल
अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहां से देखेंगे कि किस लेंस को जो होता है अपसारी लेंस कहा जाता है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इस बात को भी हम लोग देखेंगे, है ना। और क्यों कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर हम लोग लिख देते हैं, एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो जरा इसका हम लोग आंसर को देखें। हम यहां बोल दे रहे हैं, आपको लिख लीजिएगा। देखिए आप समझ लीजिए, पहले ये उत्तल लेंस है ना। इस उत्तल लेंस में ये आपका प्रधान अक्ष है और ये जो है आपका ऑप्टिकल प्रधान अक्ष हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहां हो गया, इधर क्या होता है, इधर आपका C1 होता है और इधर आपका C2 होता है ना। देखिए जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती है, लिखेंगे कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। देखिए है ना, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है और प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर आकर मिलना अभिसारी कहा जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। जब प्रकाश की समानांतर किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है और उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है और प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर आकर मिलना क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब एक बात और, इसको खुद से हमने बोला है, जैसे ऐसे आप लिख सकते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है ना, कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब प्रकाश की समानांतर किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, किस लेंस में, अवतल लेंस है ना। देखिए यहां से चलेगी प्रधान अक्ष के समानांतर चल रही है ये प्रकाश की समानांतर किरणें है ना। यहां O हो गया सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से चला। यहां से जब प्रकाश की समानांतर किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है, किस लेंस में, तो अवतल लेंस में, तो अपवर्तन के बाद ये इधर जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अपवर्तन के बाद देखिए एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत होती है और प्रकाश की किरणें को फैलना क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो अवतल लेंस से
अपवर्तन के बाद क्या होती है, वो जो किरणें जो होती है वो फैल जाती है और प्रकाश की किरण या एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होती है, और प्रकाश की किरणें को एक बिंदु से फैलना क्या कहलाता है, तो अपसारी कहलाता है। इसीलिए इसीलिए क्या कहा जाता है ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है।